की मैं सुनील सर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुपदों का भाग सीखेंगे कि बहुपदों का भाग कैसे दिया जाता है। तो बहुपदों का भाग देने के लिए पहले हम लोग देखेंगे चर और अचर राशि। चर राशि किसे कहते हैं और अचर राशि किसे कहते हैं। तो अगर हम देखें चर राशि में, तो चर राशि और अचर राशि। तो चर राशि में अगर हम देखें और अचर राशि में कौन कौन सी राशियाँ आती हैं, तो अगर हम देखें चर में, तो यहाँ पर देखेंगे तो ए बी सी, ये जो होगा वो हमारा चर राशि के अंतर्गत आता है। या तो एक्स वाई जेड, ये हमारा चर राशि के अंतर्गत आता है। चर राशि के अंतर्गत देखेंगे तो 1 2 3, या तो -1 -2 या -3। ये माइनस में भी अगर अंक आ रहे हैं तो वो भी हमारा अचर राशि हो गए, या तो प्लस में आ रहे हैं तो वो भी अचर राशि। और चर राशि ए बी सी एक्स वाई जेड, चर राशियों का जो मान होता है वो बदलता रहता है, लेकिन अचर राशियों का मान जो है वो बदलता नहीं है। तो ये हमारा चर है और ये अचर है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भाग देखें कैसे दिया जाएगा। तो x से हमें भाग देना है x² + 3x + 2 में। तो यहाँ पर देखेंगे x² है, x पर 2 घात है, तो हमें यहाँ पर x है, तो हमें यहाँ पर ऐसी संख्या रखना है जिसका गुणा करें इस x में तो हमें x² प्राप्त हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो x है तो x² लाना है, तो यहाँ पर हम x रख दें। इस x का जब x में गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे x में जब गुणा करेंगे तो ये हमें मिलेगा x²। उसी तरह तो यहाँ पर गुणा होगा तो हमारा मिल जाएगा x²। और जब इसको घटाएंगे तो देखेंगे तो यहाँ पर प्लस है, जब घटाते हैं तो चिन्ह को बदल देते हैं, प्लस रहता है तो माइनस कर देते हैं, माइनस रहता है तो प्लस। तो x² है माइनस का x², ये जब घटेगा तो आपस में तो ये दोनों कट जाएगा। अब आगे फिर यहाँ से देखेंगे तो प्लस का 3x है तो इसको उतार लेंगे 3x, और जब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर ही लिख देंगे प्लस। अब जो देखेंगे तो यहाँ पर 3x है, तो 3x हमें लाना है, तो यहाँ पर हम क्या रखें कि यहाँ पर 3x आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर 3 रख देंगे और 3 का जो है इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ पर 3 रख दें और x में 3 का गुणा कर देंगे तो 3x प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे तो 3x, क्योंकि इस 3 का जब x में गुणा होगा, जैसे 3 गुणे x, तो गुणा कर देंगे तो मिलेगा हमें 3x। तो यहाँ पर 3 का गुणा x में कर देंगे तो 3x। अब यहाँ पर जब घटाएंगे तो ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, घटेगा तो ये आपस में कट जाएगा। अब आगे हमारा बचेगा यहाँ पर 2, तो 2 जो बचेगा, अब इसके साथ कोई चर राशि नहीं है तो यही हमारा शेषफल होगा। तो ये हमारा हो जाएगा शेषफल। तो यहाँ पर शेषफल जो आएगा वो 2 हो जाएगा। और भाग ही अंक था, लेकिन यहाँ पर x + 4 2 अंक का है। इसको कैसे हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 2x² है, 2x² है, तो यहाँ पर हमें 2x² लाना है और यहाँ पर x + 4 है। तो अगर हम यहाँ पर 2x रख दें, 2x रख देंगे, तो जब हम 2x का गुणा, अगर हम यहाँ पर x है तो x में करेंगे तो 2x का गुणा करेंगे तो 2 और x का गुणा होगा तो 2x² प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x²। फिर इस 2x का गुणा +4 में भी होगा, तो प्लस है तो प्लस कर लेंगे, 2 का गुणा 4 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, और इसके साथ हो जाएगा x। इस 2x का गुणा 4 में करेंगे तो 2 और 4 का गुणा कर देंगे 8, और इसके साथ लग जाएगा x। अब यहाँ पर देखेंगे तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यानी कि यहाँ भी प्लस रहेगा, वहाँ माइनस कर देंगे। तो यहाँ भी प्लस था तो माइनस कर दिए, यहाँ भी प्लस था तो माइनस कर दिए। अब 2x² प्लस का माइनस का 2x² आपस में कट जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो 10x है प्लस का, ये 8x है, इसको जब घटाएंगे तो ये हमें मिलेगा 2x, और यहाँ से लिख लेंगे प्लस का 8, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 8। फिर पुनः यहाँ पर प्लस कर लेंगे तो 2 लिख लेंगे, क्योंकि 2x लाना है, इसका गुणा कर देंगे इसमें तो हमें मिलेगा 2x + 4 दूने 8। अब पुनः इसको जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसको काटेंगे जब तो ये 0 हो जाएगा, और जब कट जाएगा तब तो 0, यानी कि शेषफल हमारा आ जाएगा 0। तो शेषफल जो बचेगा वो हमारा 0 हो जाएगा, तो शेषफल 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 2 अंक के भाग को भी कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे 3 अंक का कैसे किया जाता है। अगर 3 अंक का भाग दिया जाए तो उसको कैसे हम लोग करेंगे। 3 अंक का भाग कैसे दिया जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है x² + 2x + 1, फिर इससे भाग देना है 3x³ + x² + 2x + 5।
तो हम सबसे पहले यहाँ पर पहला वाला अंक देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3x पे 3 घात और यहाँ पर है x पे 2 घात। तो हमें यहाँ पर 3 घात लाना है x पे और 3 भी लाना है। तो अब हम यहाँ पर क्या रखें कि हमें 3x पे 3 घात मिल जाए जब इसमें गुणा करें तब। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम रख दें 3x। अगर हम 3x रख देंगे और उसका जब इसमें गुणा करेंगे x स्क्वायर में तो हमें 3x पे 3 घात मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 अगर हम यहाँ पर है 3x गुणे इसमें कर देंगे x स्क्वायर, तो इसका गुणा करेंगे तो 3x पे 3 घात हमें प्राप्त हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ जब गुणा करेंगे 3x का इसमें तो हमें मिलेगा 3x पे 3 घात और फिर 3x का गुणा 2 में करेंगे तो ये प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 3 दूने 6x फिर प्लस 3x हो जाएगा। अब इसका जब घटाएंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। जब घटाएंगे तो ये आपस में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा 6x यहाँ पर है, 6 3 दूने 6 x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस का x स्क्वायर है। जब इसको घटाएंगे क्योंकि यहाँ पर 3x का गुणा जब 2 में करेंगे तो 6 और x का गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस की 6x स्क्वायर में से प्लस का x स्क्वायर निकल जाएगा तो बचेगा 5x स्क्वायर माइनस का और फिर यहाँ पर प्लस माइनस का है 3x और प्लस का 2x है तो इसको जब घटाएंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस का 3x है प्लस का 2x है, जब घटेगा तो ये माइनस का x हो जाएगा। 3x में से 2x निकल जाएगा। अब यहाँ पर 5x स्क्वायर है और माइनस है तो पहले माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब 5x स्क्वायर लाना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे क्योंकि 5 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर पहले से है तो 5x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो माइनस का हमें मिलेगा 5x स्क्वायर और फिर माइनस के 5 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 10x और इसमें जब गुणा करेंगे तो ये माइनस का 5। चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी देखेंगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यह भी प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस का था तो प्लस हो गया 5x स्क्वायर प्लस का ये माइनस का 5x स्क्वायर आपस में ये दोनों कट जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का 10x है माइनस का x है तो ये घटाएंगे तो 9x हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे प्लस का 5 है ये भी प्लस का 5 है, जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब जो है 9x प्लस 10। अब यहाँ पर x स्क्वायर है तो आगे फिर हमारा भाग जाएगा नहीं तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो यही हमारा शेषफल प्राप्त होगा 9x प्लस 10 और यह हमारा जो है वो भागफल प्राप्त होगा। तो यह हमारा भागफल प्राप्त हो जाएगा, भागफल। तो इस तरह से हम 3 अंक का भी लगा लेंगे। देखेंगे यहाँ पर तो 3x का जब इसमें गुणा किए तो 3x पे 3 घात प्लस 3 का 2x में गुणा किए तो 6x स्क्वायर और 3 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 3x। चिन्ह बदल देंगे, सब जगह प्लस है तो माइनस 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 3x क्यू है प्लस का ये माइनस का 3x क्यू है कट जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 6x स्क्वायर है प्लस का है, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 5x स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो माइनस का 3x है प्लस का 2x है तो घटाएंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा और ये प्लस का 5 उतार लिए। अब यहाँ पर देखें तो 5x स्क्वायर माइनस का है तो यहाँ पर हम -5 लिख देंगे क्योंकि 5x स्क्वायर हिलाना है तो 5 लिखेंगे तो इसमें गुणा कर देंगे तो हमें x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो इस 5 का इसमें गुणा किए तो माइनस का 5x स्क्वायर, फिर इसमें गुणा किए तो माइनस का 10x, फिर -5 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 5। चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस है तो प्लस, यहाँ भी माइनस है तो प्लस, यहाँ भी माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये प्लस का 5x स्क्वायर है माइनस का 5x स्क्वायर है, दोनों कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे माइनस का x है और ये प्लस का 10x है, घटाएंगे तो 9x और ये प्लस का 5 है ये भी प्लस का 5 है, जोड़ दिए तो 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा शेषफल आया 9x प्लस 10। तो इस तरह से हम 3 अंक का अगर आएगा तब भी हम इस तरह से लगा लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।